हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन चलेगा, हाँ, आपका कंपटीशन के एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल लेकर आए हैं और टॉपिक भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो चर्चा करने वाले हैं दिवस से रिलेटेड है। किससे बताए बच्चों? दिवस से रिलेटेड है जी। तो चर्चा करेंगे 1 जून को। क्या बताएं कि याद रखिएगा 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है वर्ल्ड मिल्क डे। क्या बताएं? वर्ल्ड मिल्क डे। याद रखिएगा बच्चों 1 जून को, है ना, मनाया जाता है। याद रखिएगा इसकी बनाने की जो शुरुआत, जो साल था 2001 में इसकी घोषणा किया गया। कब बताएं? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है और इसकी जो घोषणा है 2001 में की गई। अच्छा, इसकी जो घोषणा या इसके जो स्थापना करेगा तो कोई संगठन रहेगा जी। तो जो इसका संगठन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दूध दिवस जो है, विश्व दूध दिवस जो मनाने की जो घोषणा किया था वो कौन किया था? तो याद रखिएगा खाद्य और कृषि संगठन। क्या बताएं? खाद्य और कृषि संगठन जी। अच्छा, जो दूध है, क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में कि श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति जी। तो सफेद क्रांति का जो संबंध है मेरे बच्चों, याद रखिएगा दूध से संबंध है। किससे संबंध है? दूध से संबंध है। और याद रखिएगा कि दूध से संबंध कौन सी क्रांति है? तो सफेद है। हाँ, और श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1970 में। क्या पता है? 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो याद रखिएगा बच्चों 1970 में। और श्वेत क्रांति की जो शुरुआत जो किया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखिएगा, कुरियन याद रख लेना। हम लोग कोई भी सामान को कुरियर करवाते हैं ना, तो डॉक्टर जो कुरियन था ये श्वेत क्रांति को क्या किए थे? शुरुआत किए थे। और कब किए थे? 1970 में किए थे जी। और याद रखिएगा वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। और चर्चा का जो विषय है, याद रखिएगा भारत में सफेद क्रांति का जनक, देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है। डॉक्टर कुरियन को क्या किसका जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका? सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन को। क्या पता है? डॉक्टर कुरियन को। दिमाग में एकदम सेट कर लो जी। ऑपरेशन फ्लड एक वर्ड है, ऑपरेशन फ्लड क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो क्या होगा? दूध होगा। किससे संबंधित है? दूध होगा जी। याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। किसकी कमी को दूर किया जा सके? दूध की कमी को दूर किया जा सके जी। और याद रखिएगा बच्चों दूध उत्पादन करने में, क्या बताया कि दूध उत्पादन करने में भारत का जो स्थान है, हमारा देश भारत का जो स्थान है बच्चों, याद रखोगे प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान बताएं? प्रथम स्थान भारत का। याद रखिएगा दूध का उत्पादन करने में प्रथम स्थान है जी। और याद रखिएगा बच्चों कि दूध उत्पादन में अमेरिका का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। हाँ, अमेरिका का कौन सा स्थान बताएं? तो दूसरा स्थान है जी। और याद रखिएगा बच्चों कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जो राज्य है, सबसे अधिक या सर्वाधिक जो उत्पादन करता है, याद रखिएगा हमारा देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान। हाँ, दूध का सर्वाधिक उत्पादन याद रखिएगा मेरे बच्चों कि राजस्थान करता है। प्रथम स्थान में कौन सा पता है? राजस्थान। उसके बाद जो द्वितीय श्रेणी में आता है वो क्या आता है? उत्तर प्रदेश।
तृतीय श्रेणी में आता है मध्य प्रदेश और चतुर्थ श्रेणी में जो आता है वो गुजरात। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन दूध किया जाता है या दूध का किया जाता है, याद रखिएगा बच्चों, किस राज्य में? तो राजस्थान। जी अच्छा, याद रखिएगा बच्चों, राजस्थान ये पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी डेयरी अमूल सहकारी है। एशिया की सबसे बड़ी जो डेयरी है कौन सा है? अमूल सहकारी। जी और याद रखिएगा कि सफेद क्रांति, अभी जो हम चर्चा किए थे कि सफेद क्रांति की जो शुरुआत 1970 में हुआ था और डॉक्टर कुरियन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इसकी शुरुआत भारत के गुजरात राज्य से शुरू हुआ था। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। जी और याद रखिएगा बच्चों, दूध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। दूध उद्योग जो है, ये डेयरी उद्योग जो है वो कृषि की क्या है? श्रेणी है। विश्व में भारत का जो दूध उत्पादन करता है उसको जो भारत का 22% का योगदान है। कितना प्रतिशत बताया? 22% बताया। जी दूध याद रखिएगा बच्चों, सफेद होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ साइंस में कि दूध सफेद होता है किसके कारण से? तो याद रखिएगा है ना, केसिन के कारण से। दूध का सफेद होना केसिन के कारण। क्या बताएं? किसके कारण? केसिन के कारण। और है ना, क्या बताया आपको कि वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हाँ अच्छा, दूध में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व है उसकी भी चर्चा करते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा 2023 की जो थीम है इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे डेयरी ने पौष्टिक खाद्य पदार्थ व आजीविका प्रदान करते हुए पर्यावरण पर इसके प्रभाव से कम किया है। याद रखिएगा बच्चों, वर्ल्ड मिल्क डे तो 1 है ना जून को मनाया जाता है, परंतु याद रखिएगा बच्चों, राष्ट्रीय दूध दिवस, क्या बताया कि राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही उम्दा सवाल है कि भारत को प्राय, क्या बताया? भारत को प्राय है ना विश्व की मिल्क कैपिटल भी कहा जाता है। विश्व की मिल्क कैपिटल किसे कहा जाता है? तो हमारा प्यारा देश भारत। जी और याद रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन जिसको FAO भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। और बच्चों याद रखिएगा, FAO का जो मुख्यालय है वो हमारा रोम यानी इटली। और याद रखिएगा इसमें लगभग 195 देश क्या है? शामिल है। तो याद रखिए, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।